हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देवज्योति घोष। आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीजीएल मेंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो इस साल 2023 में आए थे। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Question number 1. For what value of m will the system of equations 18x minus 72y plus 13 is equal to 0 and 7x minus my minus 17 have no solutions? In order to have a no solution in system of linear equations, the two equations मतलब equation number 1 और ये equation number 2, ये दो equations should be parallel to each other. They should be parallel to each other. अगर दोनों parallel है तो दोनों कभी एक साथ interact नहीं करेंगे। अगर दोनों एक साथ interact नहीं करेंगे तो मेरा कोई भी point पे कोई भी solution नहीं बनेगा। ठीक है, they should be parallel to each other. And to be a parallel to each other, इसका जो condition है क्या है कि a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। a1 बाई a2 क्या है, ये देखिए, ये है a1 b1, ये है a2 b2। ठीक, तो क्या क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर, तो 18 बाई 7 इज इक्वल्स टू b1 क्या है, b1 है यहाँ पर 72, 72 बाई m, 18 फोर ज़ा, तो m क्या हो गया, m इज इक्वल्स टू 7 फोर ज़ा 28। ऑप्शन नंबर 1 ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन रेशियो 3:4:5। ठीक है, चलिए एक इन्वेस्टमेंट है ए बी और सी, क्या है 3:4:5। एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म दे रिसीव अ प्रॉफिट रेशियो ऑफ 2:3:5। प्रॉफिट रेशियो क्या है 2:3:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टेड टाइम, टाइम का रेशियो पूछा गया। ऐसे जब क्वेश्चन आता है तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि हमें ये क्वेश्चंस करना है ऑप्शन देख के। ठीक है, जो भी हम मेरा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन मैं देखूंगा और उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके देखूंगा कि प्रॉफिट आर जो इक्वेशन है जो रेशियो में है उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमेशा ऑप्शन से होता है। ठीक है, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। देखिए ऑप्शंस क्या होगा, 13 इंटू 3 39, 18 इंटू 4 72, और बोला है दोनों में प्रॉफिट में 2:3 होगा, तो 39 और 72 में कभी 2:3 रेशियो नहीं आ सकता, ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए 16 इंटू 3 48, 21 इंटू 4 क्या 84, 48 84 2:3 में नहीं आ रहा है। 20 अगर 2 आ रहा है 48 आता है तो 24 आएगा, 24 और 3 72 आएगा। अब देखिए 15 3 45 तो नहीं आ रहा, 16 3 ज़ा 48 48 आया। अब देखिए 18 18 4 ज़ा 72, इसमें देखिए लगभग 2:3 में आ रहा है, पूरा का पूरा 2:3 में ही आ रहा है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। रेशियो द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 25 पैसा। ठीक, अब यहाँ है 50 पैसा, 50 पैसा, ₹2 मतलब 200 पैसा, और ₹5 मतलब 500 पैसा। ठीक है, बोला गया है इस 5:4:3:1 इनका रेशियो कितना है, 5:4:3:1। ठीक है, बोला टोटल अमाउंट देखिए, टोटल अमाउंट कितना दिया है 285। 285 का मतलब क्या क्या होता है, 285 इंटू 100 पैसा, क्योंकि इस हम जो भी ले रहे हैं वो देखिए पैसे से ही ले रहे हैं, तो इसको भी हम पैसे में कन्वर्ट कर देंगे पहले से ही। अब देखिए ये इसका रेशियो है, मतलब 25 पैसा कितना कितना रेशियो हो सकता है, तो 5 रेशियो में हो सकता है। हमेशा जब भी रेशियो होता है एक हिडन एचसीएफ, एक हिडन फैक्टर हमेशा रहता है, एक हिडन फैक्टर एचसीएफ। ठीक है, तो 25 इंटू 5 कितना हो रहा है 125 यूनिट, 50 इंटू 4 200 यूनिट, 200 इंटू 3 600 यूनिट, 500 इंटू 1 500 यूनिट। ठीक है, अगर सबको प्लस करते हैं, सबको ऐड करते हैं तो ये वैल्यू मेरा आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 200 600 800 800 500 1300 1425, तो 1425 इज इक्वल्स टू 28500। ठीक, यूनिट। ठीक है, अब देखिए ये इसका 2 टाइम्स है, तो u कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 मतलब u इज इक्वल्स टू 20 यूनिट्स हो जाएगा। अब बोला गया है फाइंड द देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 25 पैसा एंड ₹5 कॉइन्स, मतलब ये जो कितना 25 पैसा कॉइन है
और कितना 5 रुपये कॉइन है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो कितना है डिफरेंस, 5u माइनस 1u इज इक्वल्स टू 4u, और u कितना, u है 20 इज इक्वल्स टू कितना होगा 80 होगा। ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 3 टैप्स ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। एक टैप है, डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर। एक और टैप है, ये क्या है 3 सेंटीमीटर। एक और टैप है, ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक, बोला है द रेशियो ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर्स। मतलब जितना वाटर फ्लो हो रहा है, जितना वाटर फ्लो हो रहा है, जितना वाटर फ्लो हो रहा है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डायमीटर्स का स्क्वायर। डाया का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डाया का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है। वाटर जितना फ्लो हो रहा है वो किसका प्रोपोर्शनल है, डाया का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है। अब देखिए, मतलब कि एक एम्प्टी टैंक है, मान लीजिए ये एक एम्प्टी टैंक है। ठीक, ये एक एम्प्टी टैंक है, इसको कौन फिलअप कर रहा है, इसको द बिगेस्ट टैप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक अलोन इन 81 मिनट्स। बिगेस्ट टैप कौन सा है यहाँ पर, जो 4 सेंटीमीटर है वो है बिगेस्ट टैप 4 सेंटीमीटर का। ये इसको फिल कर रहा है। ठीक, अगर मान लीजिए इसको फिल कर रहा है तो इसका वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इसका हो जाएगा 4 इंटू 4 16। क्यों, क्योंकि डाया का स्क्वायर बोला है, तो 16 इंटू 81 ये हो जाएगा वर्क। अब बोला है इफ ऑल द टैप्स आर ओपेंड, सारे के सारे टैप्स, जो ये तीनों टैप्स है ये तीनों ओपन कर देते हैं, व्हाट विल बी द, देन हाउ लॉन्ग विल द टैंक टू बी फिल्ड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टैंक टू बी फिल्ड। तो कब तक वो टैंक फिल हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क तो ये है। अब मान लीजिए सबको ओपन करते हैं तो सबका जो फ्लो होगा वो डाया का स्क्वायर का हिसाब से होगा। ठीक है, डाया का स्क्वायर इसका कितना होगा 4, इसका होगा कितना 9, इसका कितना होगा 16। तो 6 4 20 प्लस 29, और 29 से इसको डिवाइड करना होगा। तो 81 इंटू 16 कितना आता है, 16 1 ज़ा 16, कैरी 1, 16 8 ज़ा 128, 128 कैरी 1 129, डिवाइड करेंगे 29 से। ठीक, 29 4 ज़ा 116, बचा 136, 29 4 ज़ा 44, 44 हो रहा। 44 देखिए यही सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है ये 44। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 1, जो कि होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1/x प्लस x इज इक्वल टू क्या दिया है 4। बोला गया 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करने के लिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, x प्लस अगर 1/x इज इक्वल्स टू p दिया गया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, p स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक, p स्क्वायर माइनस 2 होगा। यहाँ पर p क्या है 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर, मतलब 16 माइनस 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस का वैल्यू पूछा है 1681, इसमें दिया है रूट अंडर 1681। ये किसका रूट है, ये रूट है 41 का। 41 प्लस 8 49, रूट अंडर 49 दैट इज 7, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द ब्रेथ बी ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है हाइट के दुगना, तो हाइट अगर 1 हुआ ब्रेथ होगा 2। ठीक, अब देखिए एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ का हाफ है, ब्रेथ है लेंथ का हाफ, तो लेंथ अगर 4 होता है तो ही हाफ होगा ब्रेथ, मतलब 2 होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल। अब देखिए मान लीजिए ये एक लेंथ है, ये लेंथ है 4, ये होगा उसका ब्रेथ हाफ। ठीक, ये होगा उसका हाइट। ये क्या हो जा रहा है, ये देखिए एक हो जा रहा है क्यूबॉइड, ये हो रहा है क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होता है, क्यूबॉइड का लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है लॉन्गेस्ट डायगोनल। ठीक, अब देखिए एल स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर है 16, बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर है 4, एंड एच स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर है 1। तो रूट अंडर कितना आ रहा है, रूट अंडर 21, रूट अंडर 21 देखिए एकमात्र यही ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इन 48 डेज। ठीक है, ए प्लस बी काम खत्म कर रहा है 48 डेज में, 48 डेज। ए इज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी। ए का एफिशिएंसी क्या है, इसका एफिशिएंसी है 4, इसका एफिशिएंसी है 1। ठीक है, इसका एफिशिएंसी है 4, इसका एफिशिएंसी 1। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। अब देखिए, अगर इन ए का एफिशिएंसी है 4 और बी का एफिशिएंसी 1, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क जब ए प्लस बी काम करेगा तो क्या होगा, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। एफिशिएंसी क्या है 4 + 1 5, 5 इन नंबर ऑफ डेज 48 इज इक्वल्स टू 540 200, 5 8 जा 40। आंसर यहाँ पर है 240। ठीक, अब देखिए बी का क्या है, बी का एफिशिएंसी है 1, तो डिवाइड बाई 1 होगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 240, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर अ सैंपल डाटा मीन इज 60, मीडियन इज 48 और दिस ड्यू टू द मोड क्या है, पूछा गया मोड क्या है। एक फॉर्मूला था, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो 3 मीडियन 3 इंटू 48 माइनस 2 इंटू 60, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, तो 40 इंटू 3 120 प्लस 24 144 माइनस 120, तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 24। ये हो गया मेरा आंसर, आंसर होगा 24 और दैट इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इन इफ 80 लीटर्स ऑफ मिल्क सोल्यूशन हैज 60% मिल्क इन इट। ठीक है, 80 लीटर में क्या है, मिल्क कितना है 60%, 60% मिल्क है 60%, तो वाटर कितना होगा 40%। 60% मतलब कितना होता है 3/5, 5 से अगर काटेंगे यहाँ पर 16, 16 3 48, यहाँ पर 16 2 32। ठीक, तो ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर। अब देखिए बोला गया है देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक मिल्क 80% इन द सोल्यूशन। मिल्क कितना ऐड करना होगा, मिल्क कितना ऐड करना होगा ताकि वो हो जाए 80% ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या हो जाए 80%। ठीक है, अब देखिए मिल्क ऐड कर रहे हैं, लेकिन मेरा वाटर तो ऐड नहीं हो रहा, वाटर तो कांस्टेंट है। अगर मिल्क हो गया 80% तो वाटर क्या होगा, वाटर रहेगा 20%। वाटर कितना होगा 20%। ये जो 20% का वैल्यू है वो ये है, सोल्यूशन का 20%, यही है 32 लीटर। अगर 32 लीटर सोल्यूशन का 20% है तो 80% कितना होगा, इंटू 4 होगा। 80% क्या होगा, इंटू 4 होगा, 20 इंटू 4, तो ये भी इंटू 4 होगा। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 128। तो 128 लीटर्स क्या है, मेरा मिल्क है टोटल में। सोल्यूशन में अगर 80% मिल्क चाहिए तो 128 लीटर्स होगा। अगर सोल्यूशन में 80% मिल्क चाहिए तो 128 लीटर्स होगा। अब देखिए यहाँ पर था कितना 48, हुआ कितना 128, कितना बढ़ा 80 लीटर्स बढ़ा, तो यही 80 लीटर्स तो बाबू ऐड करना है, यही 80 लीटर्स तो ऐड करना है, तभी तो 80% बनेगा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 80 लीटर्स, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट्स ए टू बी टू सी। तो ए का प्रोबेबिलिटी है, ये सॉल्विंग का प्रोबेबिलिटी है, ए सॉल्व कर रहा है 3/7 में। अच्छा, बी सॉल्व कर रहा है 5/9 में और सी सॉल्व कर रहा है 1/5 में। यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग। ठीक, अब देखिए अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग है तो एक और प्रोबेबिलिटी होगा जहां पर कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो अगर सॉल्व अगर नहीं कर पाता ए, तो वो कौन सा प्रोबेबिलिटी होगा 4/7, वो होगा ए डैश। ठीक है, बी का क्या होगा 4/9। ठीक है, और सी का क्या होगा, सी का होगा 4/5। ये वो केसेस है जहां पर ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्या हो रहा है 4/7, ठीक, इंटू 4/9 इंटू 4/5।
5। तो 9 7 जा 63, 63 5 जा 315, 315, 315, ऊपर में 4 इंटू 4 इंटू 4 64। ये तब है जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। अब प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम नॉट सॉल्विंग, जहां सॉल्व नहीं हो रहा, प्लस प्रोबेबिलिटी वेयर द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, दोनों मिला के वेयर द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, दोनों मिला के क्या होगा, दोनों मिला के होगा 1। दोनों मिला के क्या हो जाएगा, दोनों मिला के हो जाएगा वो 1। अच्छा, अच्छा ये पी तो निकल गया, ये देखिए। तो ये है प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। तो पी हो जाएगा 1 माइनस पी डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस 64/315। आप 64/315 देखिए, 315 से 64 निकाल दीजिए तो मेरा आंसर आ रहा है 251। मेरा आंसर आ रहा है 251, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। अच्छा, 2 ये होगा +2 +1 +3, 7 इंटू 3 21, 9 माइनस -9 -3 -12 -14, -14 तो 6 3 माइनस 6 इंटू 14, 14 इंटू 6 डिवाइड बाई 21, 7 3 7 2 3 2, ठीक है, 2 टू द 4, 3 माइनस 4 -1, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मिसेस दीपा देवी सेव्स 30% ऑफ अ सैलरी if she receives 42,000 per month as a salary, what is her monthly expenditure? अच्छा, इनकम, इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक, यही होता है। अगर इनकम है 100% और सेविंग्स है 30%, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 70%। अब देखिए 30% ऑफ सैलरी वो सेव करी है, टोटल सैलरी कितना है 42,000 है, 70% इसका क्या करेगा, खर्चा करेगा। तो 42,000 इंटू 7/10, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, 284, 7 2 ज़ा 14, सॉरी कैरी 1, 7 2 ज़ा 14 कैरी 1, 28 प्लस 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मिसेस दीपा देवी सेव्स 30% ऑफ अ सैलरी इफ शी रिसीव्स 42,000 पर मंथ एज अ सैलरी, व्हाट इज हर मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर पूछा है। अब देखिए इनकम क्या होता है, इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, यही होता है। अगर इनकम है 100% और सेविंग्स है 30%, एक्सपेंडिचर कितना होगा 70%। अब देखिए 30% तो बोला वो सेव कर रहा है, तो ये और ये है आपका इनकम, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 70% ऑफ द इनकम, तो 7/10 इंटू 42,000। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 7 2 ज़ा 14 कैरी 1 7 28 29, मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर 3, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 4x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 40, xy इज इक्वल्स टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई। अच्छा ठीक है, 2x प्लस वाई और 4x वाई ये इसका स्क्वायर वैल्यू है और कुछ नहीं, मतलब 2x प्लस वाई को अगर हम होल स्क्वायर करते हैं क्या आएगा, 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू वाई। ठीक, अब देखिए इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 40। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई है 6 और 2 2 ज़ा 4, 6 इंटू 4 कितना होगा 24। ये है वैल्यू 2x प्लस वाई होल स्क्वायर का। ठीक, मतलब कितना आ रहा है 64, अगर इसको रूट करेंगे तो आ जाएगा 8, ये होगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 126, कर्व सरफेस एरिया, अगर ये सिलेंडर हुआ,
तो ये होगा मेरा कर्व सरफेस एरिया। ये एरिया है मेरा कर्व सरफेस एरिया। ठीक, ये एरिया है मेरा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब बोला है ये कर्व सरफेस एरिया कितना है, 126 पाई। हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, एच क्या है 14, इज इक्वल्स टू 126 पाई। पाई से पाई कट गया, 14 9 जा, आर हो गया मेरा 9/2 सेंटीमीटर। अब बोला है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर स्क्वायर 81/4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्या है 14, 2 से काटा 7, 7 1 जा 7, 7 8 जा 50, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 पाई डिवाइड बाई 2, ये 2 से डिवाइड होगा तो 28। ठीक है, ये होगा 28 टू 83, मतलब ये होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ डिसऑनेस्ट डीलर मार्क्स अप हिज गुड एट by 50%. A dishonest dealer marked up his good by 50% and then gives discount of 20% on the market price. ठीक है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 100। अब वो क्या कर रहा है, मार्कअप कर रहा है, मतलब एमपी कितना कर रहा है 50%, इसका 50%। ठीक, मतलब हो रहा है 150। अब हो रहा है 20%, मतलब 1/5, 20% दे रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दे रहा है 20%। 20% का मतलब 1/5, ये उसका डिस्काउंट दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 4/5। सेलिंग प्राइस क्या होगा 4/5 ऑफ मार्केट प्राइस एमपी, मतलब 5 से काटा 30, 120 होगा, ये होगा मेरा सेलिंग प्राइस। अब बोला है अपार्ट फ्रॉम दिस यूजेस फॉल्टी बैलेंस, फॉल्टी बैलेंस भी ले रहा है, अच्छा बेटा चोरी भी कर रहा है। ठीक है, कितना चोरी कर, देखिए 1 केजी बोल के 900 ग्राम दे रहा है। मान लीजिए 100, ये जो 100 यूनिट है ये 1 केजी के बराबर है, तो 900 ग्राम का क्या होगा, ये कौन सा होगा, तो 90 का बराबर होगा। अगर 1000 अगर 100 के बराबर है तो डिवाइड बाई 10 कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 990 के बराबर होगा, डिवाइड बाई 10 करेंगे। ठीक है, तो ये 90 के बराबर है। अब देखिए वो 90 में खरीद रहा है और बेच किस में रहा है, बेच रहा है 120 पे। कितने का प्रॉफिट, 30 का प्रॉफिट, कितने में 90 में, तो बट ये हो गया 1/3, दैट मीन्स 33%। 1/3 क्या है 33%, ये होगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द अमाउंट इंटीग्रल वैल्यू ओनली इफ द सम ऑफ रुपीज 6500 इज बीइंग बोरोड एट 10% पर एनम फॉर 2 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली। तो ये देखिए इंटरेस्ट पर एनम में है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट पर हो जाएगा 5%। 2 साल दिया है तो एन हो जाएगा मेरा 4। पूछा है अमाउंट, सम प्रिंसिपल दे दिया है 6500, अमाउंट पूछा 6500 इंटू 21, 5% का मतलब 1/20, तो हो जाएगा 21/20, 21/20 टू द पावर 4, तो 441 इंटू 441 डिवाइड बाई 400 इंटू 400। ठीक है, अब देखिए 441 से हम पहले इसको स्क्वायर करना होगा। 441 तो 1 4 4 क्रॉस 4 1 जा 4, 16 कैरी 1 1 7 क्रॉस 4 6 7 1 1 8 6 4 10 14 और 4 कैरी 1 7 8 14 कैरी 1 9 1, अच्छा 1 9 4 4 8 1। ठीक, अब यह इंटू करेंगे 65 से। ठीक है, 65 से इंटू करने के बाद थोड़ा सा डिवाइड होगा, 65 से इंटू 5 1 जा 5। ठीक, 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 5 for 20 24, 4 कैरी 2, 5 20 22 2 कैरी 2, 45 प्लस 2 47 7 कैरी 4, 5 1 जा 5 9। ठीक, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 8 कैरी 4, 6 8 जा 48 8 carry 4, 6 for 24 24 28 8 carry 2, 6 for 24 24 plus 2 26 6 carry 2, 6 9 is 54 54 plus 2 56 carry 5
6 + 5 11, 5 6 2 carry 1, 8 to 10 11 and 1 carry 1, 8 6 6 14 carry 1, 6 carry 1 2 1 126, ठीक है। तो 126 41265 डिवाइडेड बाई 16, एक लेंदी सम है। 16 7 ज़ा 112 144, ठीक है। इधर मेरा 9 आ रहा है, 79 79 ये आ गया मेरा 79। तो 16 ज़ा 144, ठीक है। ये 16 ज़ा 144, तो 79 एंड ऑप्शन नंबर 3 ये होगा मेरा आंसर, ठीक है। आपको समझ में आया कैसे किया? थोड़ा लेंदी है, जस्ट इंटू करना पड़ा, बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन जैसे कि देख रहे थे ऑप्शन में थोड़ा इजी होगा। अगर मैं 7 और 9 से जस्ट देख रहा हूँ और कोई भी ऑप्शन 7 9 से मैच नहीं कर रहा, बस यही है, तो यही हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कॉस 120। कॉस 120 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा? तो कॉस क्या होगा? 60, 180 माइनस 180 60, कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? हाफ, लेकिन क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हो जाएगा माइनस, तो ये आंसर आएगा 0.5, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1254216 द नंबर इज डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। कौन सा फॉलोइंग नंबर्स में डिविजिबल होगा? तो देखिए अगर 5 से डिविजिबल होना चाहिए तो यूनिट डिजिट में या तो 0 या तो 5 रहना चाहिए, ठीक है, तो इम्पॉसिबल है। आप देखिए 11 देखते हैं, तो 5 1 6 6 2 8 8 6 14, और यहाँ पर 2 4 6 6 7, तो 14 माइनस 7 कहीं से 11 नहीं आ रहा है, 11 नहीं आ रहा, तो 11 भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 8 देखते हैं, लास्ट के तीन डिजिट देखेंगे, 8 8 2 ज़ा 16, और बचा 5 6 8 7 56, तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन 8, ये होगा 8 होगा मेरा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन 5 years द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ रुपीज एक्स इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है एक्स, ठीक है, और पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, तो एक्स इंटू आर इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो एक्स एक्स कट गया, ठीक है। 5 20, 5 से करेंगे 4, आर इज इक्वल्स टू 8%, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मोड चाहिए। अच्छा, मोड क्या देखिए, ये मोड दिया 27 देखते हैं, 1 2 3 बार आ रहा है, ठीक है। 28 देखते हैं, 28 एक बार, 30 देखते हैं, 30 एक बार, 31 भी एक बार। मोड का मतलब जो भी नंबर क्या है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिशन पे आ रहा है उसको मोड कहते हैं। मैक्सिमम नंबर जब रिपीटिशन पे आता है उसको मोड कहते हैं। यहाँ पर क्या क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पर 27 एक बार, 2 बार, 3 बार, ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 1 27, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रेशमा कवर्स 45 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 15, तो देखिए 45 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 15, तो टाइम कितना लिया? टाइम टाइम लिया यहाँ पर 3 घंटा, 3 आवर्स। 80 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, टाइम कितना लिया? 2 आवर्स। 6 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर, टाइम कितना लिया? 3 आवर्स, यहाँ पर लिया 3 आवर्स। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, तो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक। अच्छा, टोटल डिस्टेंस क्या है? 45 किलोमीटर प्लस 80 किलोमीटर, मतलब 125 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, तो 131 किलोमीटर। टोटल टाइम 3 आवर्स, 2 आवर्स, 5 आवर्स, 5 3 8 आवर्स, 8 आवर्स, ठीक। अब देखिए 8 अगर देखते हैं तो 16 8 सा 120 आता है, 16 8 सा, तो क्लोजेस्ट यही है, ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल पी क्यू आर इज एल। मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक, पी क्यू आर, पी क्यू आर का इक्विलैटरल ट्राइंगल मान लीजिए, ठीक, ये है एल, सेंट्रॉइड एल है, ठीक। अब देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल में
जो सेंट्रोइड होता है वो इन साइड को, ऑपोजिट साइड को दो हिस्सों में तोड़ देता है, मतलब वो मीडियन का भी काम करता है। ठीक है, वो मीडियन का भी काम करता है। अब देखिए, अगर ये मीडियन काम करेगा तो और ये क्या हो जाएगा, ये फिर 90 डिग्री हो जाएगा। अब बोला है पी क्यू कितना है, 6 है। पी क्यू है 6, अगर ये 6 है ये भी 3 होगा, क्योंकि ये इक्वल हाउस में इसको डिवाइड कर रहा है। अब देखिए 6 और 3, ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए ये साइड मुझे मिल जाएगा, ये है हाइपोटेनियस, ये क्या है, ये है हाइपोटेनियस। ठीक, ये आपका है परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 36 माइनस 9, दैट इज रूट अंडर 27। तो 27 का रूट क्या होता है, 3√3। ये वैल्यू आएगा 3√3। अब ट्राइंगल अगर सेंट्रोइड होता है वो कैसे 2:1 में टूटता है, क्योंकि वो मीडियन भी है। ऑब्वियसली अगर ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड होता है एपेक्स से, वो 2:1 में टूटेगा। तो 3 यूनिट, ये 2 + 1, 2 + 1 3 यूनिट का वैल्यू है 3√3। पी एल क्या है, 2 यूनिट। पी एल है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 2√3। ऑप्शन नंबर 3, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 6 years ago the ratio of ages of A B was 7:5। ये प्रेजेंट है। ठीक, ये है मेरा प्रेजेंट। बोला है 6 years ago, 6 years ago क्या है, A:B, मतलब 7:5। आफ्टर 4 years from now the ratio of the age is 11:9। आफ्टर 4 years from now रेशियो क्या है, 11:9। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समान है, 2, इसका भी 2। तो इन दोनों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये जो 4 यूनिट इसमें जो बढ़ रहा है, 4 यूनिट करके जो बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ा, क्योंकि 6 + 4 ईयर्स मतलब 10 ईयर्स बीत गया। ये 10 ईयर्स जो बीता, यही इसको 4 यूनिट बढ़ाया। ये क्या किया, यही इसको 4 यूनिट बढ़ाया, 4 यूनिट इंक्रीज किया। ये 10 ईयर्स क्या हो जाएगा, 4 यूनिट बन जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 2.5, या 5/2, 5/2 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू होगा 5/2। अब बोला है व्हाट इज द एज एट प्रेजेंट, एज प्रेजेंट एज पूछा है। अब देखिए एज 6 ईयर्स एगो क्या था, 7 था, तो उसका एज क्या होगा, 7 5 35, 35/2 होगा। ठीक है, फिर 6 साल जोड़ देते हैं, 6 साल और जोड़ेंगे, मतलब 2 6 क्या होगा 12, 35 + 12 इज इक्वल्स टू 47/2, 47/2 दैट इज 23.5, 23.5। ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल 24√3 feet हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अपराइट टावर वॉज 60 डिग्री। मान लीजिए ये एक पोल है, एक पोल है, हाइट क्या है 24√3। बोला है एक एक टावर है, एक टावर है, टावर का हेड पे, और ये एक टावर है, ये जो हेड पे फ्रॉम द फुट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ एन अपराइट टावर, टॉप ऑफ एन अपराइट टावर कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, द फुट ऑफ द पोल वॉज 60 फीट अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो डिफरेंस है ये है 60 फीट। ठीक है, ये डिफरेंस क्या है 60 फीट। अब देखिए अगर 60 आपका एंगल बना रहा है, ठीक है, और अगर मान लेते हैं ये बेस एक्स है, मान लेते हैं बेस एक्स है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा √3x। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोला है एक्स कितना है 60 फीट, बोल दिया है एक्स 60 फीट, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट। ठीक है, ये हाइट आपका बन जाएगा √3x, मतलब 60√3। ठीक है, बोला है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो ये हो गया 60√3, और ये वाला है 24√3, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 84√3। ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, आंसर नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इफ ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, बोला ए बी सी,
ठीक है, ABC है, ये B है, ये A है, ये C है। ABC राइट एंगल ट्राइंगल एट B, AB कितना है 12 सेंटीमीटर। CAB मतलब ये एंगल कितना है 60 डिग्री। डिटरमाइन लेंथ ऑफ BC मांगा है, BC मांगा है। अब देखिए अगर ये 60 डिग्री हुआ तो इसका बेस क्या हो जाएगा, x बन जाएगा। तो इसका ऑपोजिट साइड मतलब जो परपेंडिकुलर साइड है वो क्या होगा √3x। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 इंटू 12 √3। ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, देखिए 10% और द 10% आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट। फॉर्मूला क्या था, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 डिवाइड बाई 100, ये था फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए D1 क्या है 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, ये होगा 1। 20 प्लस 1 दैट इज 19, 20 माइनस 1 दैट इज 19, 19% होगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। एट अ क्लियरेंस सेल शॉपकीपर गिव्स 45% डिस्काउंट इफ अ कस्टमर पेड 330 ड्यूरिंग अ सेल, व्हाट इज अ मार्क प्राइस। डिस्काउंट कितना दे रहा है 45%। तो अगर मार्क प्राइस है 100%, डिस्काउंट देके डिस्काउंट कितना दिया 45%, तो मेरा SP कितना हुआ, SP मेरा बन जाएगा 55%। अब देखिए कस्टमर पेड किया तो ये हो गया मेरा SP, तो 55% दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू आएगा 330। ठीक है, तो 1% क्या होगा, 1% होगा आपका 330 बाई 55। तो 100% क्या होगा 330 बाई 55, 330 बाई 55 इंटू 100, ये कितना होगा 600। ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अ प्रिज्म एंड अ पिरामिड हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट। अच्छा प्रिज्म कैसा होता है, देखिए प्रिज्म ठीक ऐसा होगा। मान लीजिए ये एक प्रिज्म है, ठीक है, ये होगा प्रिज्म, ये होगा आपका प्रिज्म। ठीक है, ऐसा 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 दिखता है प्रिज्म। अब पिरामिड देखिए, मान लीजिए ये एक पिरामिड है, ये होगा पिरामिड। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम्स पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी वॉल्यूम पूछेगा प्रिज्म का वो होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ भी होगा, देखिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बट यहाँ पर 1/3 एक फैक्टर आ जाएगा, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो अगर दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो एरिया ऑफ बेस इंटू ये प्रिज्म और ये पिरामिड, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट 1/3, यहाँ पर आएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 3 चल जाएगा ऊपर, दैट इज 3/1 और 3:1, ये ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। Rajni's borrowed 1,500 from a bank and repaid the entire amount with the interest in 2 equal annual installments। अच्छा, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पूछा है एंड दैट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पूछा है। अगर प्रिंसिपल ये हुआ, अमाउंट ये होगा। अब बोला गया है 40% पर एनम, 40 मतलब 2/5। तो अगर प्रिंसिपल 5 हुआ, अमाउंट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 25 हुआ, अमाउंट कितना होगा 49 हो जाएगा। अब बोला है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों को इक्वल करना है तो मुझे फर्स्ट को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, फर्स्ट को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी मेरा रेशियो इक्वल आएगा। ठीक है, अब बोला गया है, देखिए बोला है रजनीश बोरोड 1,500 फ्रॉम द बैंक। अच्छा ठीक है, देखिए 25 और ये है 35, तो 25 प्लस 35 ये अमाउंट है जो बोरो किया है।
25 प्लस 35 कितना आता है 60। ये 60 अमाउंट है, ये अमाउंट बोरो किया गया है, ठीक है। तो 60 यूनिट का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर 1500 और मांगा है 49 यूनिट्स का वैल्यू। तो 49 यूनिट्स का वैल्यू क्या होगा 1500 डिवाइड बाई 60 इंटू 49, ठीक है। 0 से 0 कटा, 6 से कटा 25, 25 9 ज़ा 225, तो 5 22 100 122, तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 ये होगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा क्वेश्चंस देख के, कॉन्सेप्चुअली आपको सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट बचता है तो प्लीज़ यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। जो भी आपका डाउट होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगा। अगर कोई भी चैप्टर में आपका डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उस चैप्टर के ऊपर मैं सारे सम्स जितने भी सम्स हो सकते हैं टाइप वाइज वो सारे सम्स एक वीडियो में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।